नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की रक्षा वंदन विधान की। पूज्य श्रवण मुनिवर श्री श्रवण सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। मैं चौका लगाना चाहता हूं। महाराज, क्रिकेट के ग्राउंड में चौके छक्के लगते हैं, ये मंदिर का परिसर है, आप कहाँ यहाँ चौके लगा रहे? हम उस चौके की बात नहीं कर रहे जो क्रिकेट का होता है। तो महाराज फिर आप वो जो अभी घंटे भर बाद हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, ये वाला चौके की बात कर रहे होंगे। वो चौका भी अब हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो श्रावक लगाते। हम लोग इंदौर में थे, गुरुदेव के साथ 2020 में तिलक नगर में प्रवास चल रहा था। उस समय सुबह सुबह जब पहले दिन वहां पहुंचे, कृष्णा एक स्कूल था, कृष्णा विद्यालय करके था तिलक नगर में, वहां लगभग 15-20 दिन का प्रवास गुरुदेव के साथ हुआ था 2020 में। उस समय 13 मंदिरों के एक साथ एक मंच पर एक पंचकर्णक हुआ था, 13 मंदिरों का एक साथ इंदौर में। तो उस समय जब हम लोग उस कृष्णा विद्यालय में प्रवास किए तो सुबह सुबह पहले ही दिन ये जो एक गाड़ी निकलती हैं, सुबह सुबह वो बजते हैं, गाने बजते हैं, तो उसमें वो गाना बजता था, चौका लगाएंगे चौका लगाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि कितने सजग इस कॉलोनी के लोग हैं, मतलब गाड़ी में चुंगा लगा के, स्पीकर लगा के, लाउड स्पीकर वो लगा के, और ये लोग प्रचार कर रहे हैं एक एक घर में चौका लगाना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ। 1-2 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया। तीसरे दिन, दूसरे या तीसरे दिन जब जंगल गए, आचार्य सिंह ने भी यही समझा कि ये लोग प्रचार कर रहे हैं, इससे बताओ माइक से प्रचार कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद पता चला, हम लोग जंगल जा रहे थे तो रास्ते में वो गाड़ी निकली, वो कचरा गाड़ी थी। वो कचरा गाड़ी में वो प्रचार कर रहे थे। उनका ये था कि 3 साल लगातार इंदौर को प्रथम स्थान मिला था सफाई के मामले में, स्वच्छता अभियान के मामले में। सुनते थे कि वो देश के पीएम उसका अवार्ड देने के लिए आते थे, विश्व भारत में सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है, तो इंदौर को लगातार 3 साल उस समय मिला था। फिर उसके बाद वो ये प्रचार करते थे चौका लगाए के मतलब हमें इस बार भी अपनी सिटी को स्वच्छ रखना है, ऐसा उनका भाव था। 3 दिन बाद पता चला, 2 दिन बाद हम लोगों को, कि ये चौका दूसरा है, हम लोग कुछ और चौका समझ रहे थे। वो ये प्रचार कर रहे थे कि चौथे साल भी हमें भारत में प्रथम स्थान पर आना है, इंदौर सिटी को लाना, इसलिए स्वच्छ रखें। वो एक अलग प्रकार का सफाई का चौका था। हम चौका लगाना चाहते हैं, ना तो हम क्रिकेट का चौका लगाना चाहते हैं, ना वो आहार वाला चौका और ना वो सफाई वाला चौका। तो महाराज फिर आप कौन सा चौका लगाना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं कि हम कौन सा चौका लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, केवल 6 चौकों का काम है। जिसने 6 चौके लगा दिए उसकी जीत 101% पक्की। केवल 6 चौके आपको लगाना है। जिसने 6 चौके लगा दिए उसका जीतना निश्चित है। आप लोगों ने, हो सकता है सभा में जो लोग हैं उनमें से किसी ने 1 चौका लगा दिया हो सकता है किसी ने 2 लगा दिए हों, और इस सभा में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, वे जीव भी हैं जिनने 3 चौके लगा दिए। 3 चौके से ज्यादा आज वर्तमान में लगाए नहीं जा सकते। टोटल 6 चौके, 6 के 6 आप लगा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इस कलिकाल में, पंचम काल में मैक्सिमम 3 चौके लगाए जा सकते हैं। तो इस सभा में 1 चौका भी लगाने वाला व्यक्ति हो सकता है, 2 वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हैं, 3 से ज्यादा नहीं। ऐसा भी संभव है कि इस सभा में ऐसे लोग भी बैठे हों
जिन्होंने अभी तक एक चौका भी नहीं लगाया हो। महाराज आप क्या कहना चाह रहे को समझ में नहीं आ रहा। अगर इतने जल्दी समझ में आ जाता तो हम 4 दिन के लिए आते, 4 महीने के लिए नहीं। मतलब हमें मालूम है 4 महीना तो कम से कम आपको समझने में लगेंगे। अग्नि आपने देखी होगी, अग्नि आग, आग जलाती है, आग के पास जो जाएगा वो जल जाएगा। एक हमने श्लोक पढ़ा था बहुत पहले, चिंता चिता समान है, बिंदु मात्र का भेद, चिता दह निर्जीव को चिंता जीव समेत। गुरुदेव के मुख से हमने सुना था। इसका अर्थ है कि चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है। चिता जलाती है निर्जीव को और चिंता जलाती है सजीव को। तो चिता की आग होती है, चिंता की भी एक प्रकार से आग होती है। तो जो आग होती है सामान्य से नॉर्मली वो आग जलाने का काम करती है। जलाना मतलब क्रोध, समझ में आ रहा? अगर आपको क्रोध आ गया, क्रोध की अग्नि भड़क गई तो फिर क्या होगा? आग जैसे किसी वस्तु को जला देती है, आपका क्रोध भी जलाएगा, बहुत सारी चीजें जलाएगा। वो अभी अभी आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे, 1 घंटा है, धीरे धीरे समझाएंगे। आग जलाती है, इसका मतलब आग में क्रोध है। आग ऊपर की ओर उठती है। अगर आग आप लगा दो चूल्हे में या चिता में या कहीं भी कचरे में, तो आग कहां जाएगी? उसकी लपटें कहां जाएंगी? ऊपर की ओर। तो जो मानी व्यक्ति होता है वो कैसा रहता है? एकदम तना हुआ आंकड़ा ऊपर की ओर उठता है। मान कसा है, ऊपर की ओर जाएगी। तो वो आग में क्रोध है क्योंकि वो जलाती है, आग में मान है क्योंकि वो ऊपर की ओर उठती है, आग में माया भी है। कैसे महाराज? कभी आप लोगों ने वो अंगार देखा होगा जो ऊपर से राख से लिपटा है, गूढ़ा अंगारांत रौजसम, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आता है। वो आग ऊपर से राख चिपकी है और अंदर उसमें आग है। ऊपर से ऐसे लग रहा है जैसे राख हो, कुछ नहीं हो, ठंडी हो, उसमें मायाचारी अंदर घुसी आग है उसमें। तो आग में क्रोध भी है क्योंकि वो जलाती है, आग में मान भी है क्योंकि वो उसकी लपटें ऊपर उठती हैं, आग में माया भी है क्योंकि वो छुपी रहती है, और आग में लोभ भी है। कितना भी ईंधन डालते जाओ उसकी लोभ की, लालच की वृत्ति समाप्त नहीं होती। जितना ईंधन आएगा आने दो, आने दो, आने दो। जैसे आप दुकान में बैठे हैं, आने दो रुपया, आने दो, आने दो, आने दो। ऐसी वो आग है, ईंधन आने दो, आने दो, आने दो। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों उस आग में घटित होते हैं, केवल एक आग में। अब ऐसी आग होती है एक आग जिसको हम चिंगारी की आग बोलते हैं। एक दूसरी आग वो होती है जिसको अंगार की आग बोलते हैं। एक तीसरी आग वो होती है जो चूल्हे की आग होती है, और एक चौथी आग वो है जो चिता की आग है। चारों आग हैं, चारों आगों में बेहिसाब अंतर है। चिंगारी की आग यूं समझ लो जैसे पानी पे आपने रेखा खींची और वो पीछे से ठीक हो गई, ये चिंगारी की आग है। दूसरी, आपने रेत पर रेखा खींची और उसको थोड़ी देर में हवा चली, वो बुझ गई, ये अंगार की आग है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। एक तीसरी है मिट्टी पर, किसान के खेत में मिट्टी पर आप हल चला दो, रेखा खींच दो, देर लगेगी, बारिश आदि होगी तो वो फ्लैट बराबर हो जाएगी। मतलब ये वो आग है जिसको अपन बोलेंगे चूल्हे की आग, थोड़ा देर लगेगी। एक चौथी वो आग है, चौथी वो आग है जो चिता की आग है, उसको हम यूं समझ लो पत्थर की रेखा। उदाहरण दे रहा हूं ये, इसको एक देश ही समझना, नहीं तो आप गड़बड़ कर लो। क्रोध, मान, माया और लोभ, 6 चौके हमें लगाना है। जिसने 6 चौके लगा दिए उसकी जीत 101% निश्चित है। इस सभा में आज वर्तमान में, कलिकाल में, पंचम काल में केवल 3 चौके लगाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील बॉडी नहीं है। उन 6 चौकों को लगाने के लिए स्टील बॉडी चाहिए, जिसको बोलते हैं वज्र वृषभ नारात सहनन। उसको हम आपकी भाषा में स्टील बॉडी बोल सकते हैं। आज 3 लगा सकते हैं, कुछ लोगों ने 1 लगा दिया होगा, किसी ने 2 और किसी ने 3।
यहां 3 वाले भी बैठे हैं, 2 वाले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और 1 वाले भी दिखाई दे रहे हैं, और एक भी नहीं लगाया, वे भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब वक्तव्य का विषय ये है, हमने कितने लगाए और वे हैं कौन से चौके, और हम क्या अभी आगे नहीं लगाए तो लगा सकते हैं कि नहीं, ये आज का विषय है। 4 प्रकार की आग, चिंगारी की, अंगार की, चूल्हे की और चिता की। 4 प्रकार की रेखा, जल की, रेत की, मिट्टी की और पत्थर की। इसको जैन दर्शन में इसको संजोलन, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी 4 प्रकार से कहा जाता है। चाहे आप इसको, और इसको एक दूसरे तरीके से यह भी कहा जाता है कि जो सामान्य रेखा है, जल वाली रेखा, उसका जो टाइम लिमिट है, टाइम ड्यूरेशन है, वो केवल मात्र अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त मतलब 45 मिनट के 48 मिनट के अंदर अंदर उसका खेल खत्म। फिर जो दूसरी रेखा है उसका मैक्सिमम टाइम है 15 दिन। फिर जो तीसरा है उसका मैक्सिमम टाइम है 6 महीने, जिसको हाफ बोलते हैं। फिर उसका जो इसके बाद वाला जो चौथा है उसका उससे भी अधिक। अभी हम केवल भूमिका बना रहे हैं। अभी हम आपको बताने वाले भी 6 चौके कौन से हैं, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, 5वां कौन सा, 6वां कौन सा। आप कितने लगा चुके हैं, कितने नहीं, ये बताते हैं। 4 प्रकार की कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, इसको हम चौथे तरीके से समझते हैं। पहले तरीके से चिंगारी, अंगार, चूल्हा, चिता। दूसरा तरीका धूलि की रेखा, पत्थर की रेखा, पानी की रेखा आदि आदि। तीसरा अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान आदि आदि। चौथे तरीके से हम इस बात को समझते हैं। आप बच्चों की दृष्टि से सरलता से समझने के लिए 25% वाली कषाय, 50% वाला क्रोध, 75% वाला क्रोध और 100% वाला क्रोध। 25% वाला मान, 50% वाला मान आदि आदि, ऐसे आप लगा लेना। तेज घड़ी चल रही, हमें बहुत सारा विषय है, जल्दी समेट के रखना है, क्योंकि आपको अभी 300 अर्घ और चढ़ाने सुना है। अब क्रोध किसे नहीं आता? हमें भी आता है, आपको भी आता है। महाराज, आपको भी क्रोध आता है। संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया और संजुलन लोभ, जिसको कसाय बोलते हैं। क्रोध भी कसाय, मान भी, 4 कसाय होती हैं। संजुलन मतलब वो 25% वाला, या हम उसको 25% वाला कह दें, या हम उसको पानी की रेखा वाला कह दें, या हम उसको चिंगारी की आग कह दें। ये क्रोध तो मुनिराजों को भी वर्तमान में पंचम काल में ग्रंथों में लिखा है, पंचम काल में आने में कोई बाधा नहीं है। इस वक्तव्य को मैं केवल इसलिए रख रहा हूं, कल एक विषय हमारे सामने आया था, महाराज जी, यदि कोई मुनिराज क्रोध करते दिख जाएं तो क्या वे अपने मुनित्व से हट गए? हाँ, आत्मा के स्वभाव में वो लीन नहीं है, ये तो मानते हैं, लेकिन वे शिथिलाचार के अंतर्गत नहीं आएंगे। वे शिथिलाचारी नहीं। क्यों? क्रोध आना उस लेवल का वो आ सकता है। महाराज, अगर किसी महाराज को क्रोध आ रहा हो और हमें दिख जाए तो क्या करना चाहिए? हमारा जो अपना पर्सनल सोचना है, आप तो हाथ जोड़ करके श्रीफल लेना, नहीं तो बादाम लेना, चावल लेना, द्रव लेना और उनके चरणों में क्षमा मूर्ति मुनिराज की जय हो। हम मान लो हमें क्रोध आ रहा है और आप पहुंचे, क्षमा मूर्ति मुनिराज की जय हो, क्या होगा? उनका क्रोध, अरे देखो तो वो मुझे क्षमा मूर्ति के, लज्जा आएगी, स्वयं बैठ जाएंगे उसके भीतर, और मैं क्रोध कर रहा हूं। आ सकता है, मान भी आ सकता है जर्रा सा, माया भी आ सकती है जर्रा सी, लोभ भी आ सकता। कितना? 25% वाला पानी की रेखा, उसका लिमिट है अंतर मुहूर्त। ये पानी की रेखा है अथवा ये चिंगारी की आग है। आप लोगों ने देखा होगा, जब वो कैंची में धार लगाने वाला आता है, साइकिल से गांव में आता था उस समय, आज से 25 साल पहले, उसको वो यूं 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 घुमाता तो उसमें से चिंगारी फुलेंगे उठती हैं। वे फुलेंगे नीचे गिरी और बुझ गई। ऐसे ही वर्तमान में क्रोध महाराज को आ भी सकता है, मान आ भी सकता है, माया आ भी सकता है, लोभ आ भी सकता है।
अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जो पहला चौका है, इसको बोलते हैं 100% वाला क्रोध। आप सबको वर्तमान में ऐसा क्रोध आता है, अगर कि क्रोध आया, इतना तीव्र क्रोध आया, इतना तीव्र क्रोध आया, आप अंधे हो गए। ये 100% वाला क्रोध है। ये वो क्रोध है, अगर इसकी जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, पत्थर की रेखा जैसा, कुछ भी क्यों ना हो जाए वो स्वयं निपट जाएगा, लेकिन सामने वाले को नहीं छोड़ेगा। एक राजा थे, राजा का राजकुमार था। राजा के राजकुमार को एक सांप ने काट लिया, वो मूर्छित हो गया। मूर्छित समझते हो? मूर्छित तो आप भी हो, लेकिन आपकी मूर्छा अलग टाइप की है। आप मोह में मूर्छित हो, वो सांप के डसने के कारण मूर्छित हुआ था। अंतर केवल इतना है, आपको आपके जो मुंह का जहर है उसको निकालने के लिए प्रवचन देने पड़ेंगे, और उसके जहर के लिए वो मंत्र चाहिए था। उसने, राजा ने राज वैद्य को बुलाया। राजकुमार राजसभा में मूर्छित पड़ा है, राज वैद्य आए, और राज वैद्य ने जो तांत्रिक थे, राजतांत्रिक को बुलाया, और राजतांत्रिक आए, सामने बैठे हैं। बोला, इसका जहर उतारो, इसको सांप ने काट। वो तांत्रिक मांत्रिक था, उसके पास ऐसे मंत्र थे। उसने मंत्र विद्या से उस सांप को जंगल से सम्मोहित करके खींच के बुला लिया राजसभा में। कितना हैवी मंत्र होगा उसके पास, आप कल्पना करो कितना हैवी मंत्र होगा। उसने मंत्रों के माध्यम से उस जो सांप राजकुमार को डस करके वो जंगल में चला गया था, उसको जंगल से वापस बुला लिया, और राजसभा में वो सामने खड़ा है। अब आप कल्पना करो, राजकुमार की मूर्छित देह पड़ी है, और बाजू में उस तांत्रिक ने एक कुंड खोदा। कुंड मतलब जो आप स्वाहा करेंगे ना अभी कल परसों, वो आहुतियां देते हैं। उसने एक यज्ञ का जो वो होते हैं ना कुंड, अग्नि जला के प्रज्वलित करके उसमें मंत्रों के माध्यम, वो कुंड खोदा। अब वो उस सांप से कह रहा है, नागराज, या तो आप इसका जहर खींच लो, और या फिर इस अग्नि कुंड में प्रवेश करके अपने प्राणों की आहुति दे दो। जो 100% वाला क्रोध है, जिस क्रोध को हम पत्थर की रेखा वाला क्रोध कह सकते हैं, जिस क्रोध को हम अनंतानुबंधी क्रोध कह सकते हैं, वो इतना तीव्र होता है, अगर वो है तो वो व्यक्ति अपने प्राण दे देगा, लेकिन जहर नहीं खींचेगा। ऐसा क्रोध भी वर्तमान में लोगों को आते देखा जाता है। आपके घरों में ये सब नॉर्मली आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। उस सांप को उन्होंने बोला, नागराज, या तो जहर खींच ले, और या फिर इस अग्नि कुंड में प्रवेश कर जा। उसको इतना तीव्र क्रोध था, इतना तीव्र क्रोध था कि वो अग्नि पिंड में, कुंड में तो प्रवेश कर गया, अपने प्राणों की आहो, जिंदा जीवित जल गया चला के बुद्धिपूर्वक, लेकिन उसने जहर नहीं खींचा। ये कहलाता है अनंतानुबंधी क्रोध। ये 100% वाला क्रोध है। यदि आपको ऐसा आता है, यदि आपको ऐसा क्रोध आता है, तो आप समझ लो कि फिर आप अभी एक भी चौका नहीं लगाए हो। पहला चौका वो है जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, जिसको प्रथम चौकड़ी बोलते हैं, अनंतानुबंधी चौकड़ी बोलते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क बोलते हैं। आपकी भाषा में कहें 100% वाला क्रोध, 100% वाला मान, 100% वाली माया और 100% वाला लोभ। ये हमने क्रोध का उदाहरण दिया। समय कम है, सारे उदाहरण नहीं दे सकते। एक उदाहरण और प्रैक्टिकली दे रहे, अनंतानुबंधी लोभ का, 100% वाले लोभ का। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आपके पैरों में चींटियां काटती हैं, कभी देखा? हम लोग विहार करते हैं, कभी जंगल में मान लो कहीं बैठ गए शिला पर, और मान लो वो चींटी दिख गई, मिल गई और आ गई और वो पैर में चिपक गई, तो उसको इतना ज्यादा लोभ है, इतना ज्यादा लोभ है, वो चूसेगी, फंसा लेगी मुंह में, रक्त चूस रही है पैर में चिपक के, वो उसको पीछे से हटाओ, वो हटती नहीं। कितना भी प्रयास करो कि ये हट जाए, लेकिन वो हटने वाली नहीं। फिर जब वो इतना जोर से चूसती है, दर्द होता है, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। क्यों? उसको खींच तो सकते नहीं, पीछे से हट जाए तो हट जाए, वो हटती ही नहीं। 10-20 बार भी उसको पीछे लगाओ, लेकिन वो हटती नहीं। फिर मान लो वो आपको काट जाए, तो आप उसको क्या करते? पकड़ के खींचते, क्योंकि आपको कष्ट ज्यादा हो रहा है। महाराज तो महाराज हैं,
मोम के होंगे, आपको कष्ट ज्यादा होता तो आप उसको पकड़ के खींचते हैं, कभी देखा हो प्रैक्टिकली वो टूट जाती है लेकिन वो मुंह नहीं छोड़ती। कभी देखा? हम लोगों के साथ 20 पहले बचपन में जब घर में थे तब ऐसा हुआ, तो घर में तो टूट जाती थी वो, मतलब 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो 2 टुकड़े होते ना भाई चींटी के, आगे का टुकड़ा अलग हो जाएगा पीछे का अलग, लेकिन वो टूटेगी, टूट जाएगी लेकिन वो छोड़ेगी नहीं, इतने तीव्र उसका लोभ कसा है उस रक्त के प्रति। तो क्रोध 100% वाला है, ऐसे ही मान अगर 100% वाला है, बेहिसाब आपको गुरूर है, कुछ भी हो जाए लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अहंकार ही तो था रावण को, ऐसा अहंकार, ऐसा अहंकार, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जागर दिया बचाना बाती, मैं रावण त्रिखंडाधिपति। ऐसा मान कि उस मान ने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया लेकिन छोड़ा नहीं। तो यदि आपको ऐसा क्रोध आता है जो 100% वाला हो, अगर आपको ऐसा मान आता है जो 100% वाला हो, अगर ऐसी माया आपके अंदर है बांस की जड़ जैसी, सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, सुबह आकर फिर दूसरे दिन कुछ और बोल देंगे, मैंने तो ये कहा था आपने ये अर्थ लगा लिया, शब्दों में कुछ, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, क्रिया में, चरित्र में कुछ, समझ में नहीं आता कि भैया ये है का। जैसे वो बांस की जड़ चारों ओर से इतनी घुमड़ी रहती, पता ही नहीं रहता कि इसकी छोर कहां है और कहां है। ये सब 100% वाले क्रोध मान माया लोभ हैं। ये सब पत्थर की रेखा जैसे क्रोध मान माया लोभ हैं। ये सब 6 महीने से अधिक इनका काल है, 6 महीने से ज्यादा। अगर आपका किसी से 6 महीने से ज्यादा पुराना बैर है तो समझ लो वो हमारा क्रोध ही है। हम जब दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, दूसरी कक्षा समझते हो? दूसरी कक्षा मतलब सेकंड क्लास नहीं, दूसरी कक्षा मतलब एन अदर क्लास, इस कक्षा के अलावा एक दूसरी क्लास। जब हम उसमें पढ़ते थे, मतलब स्कूल में पढ़ते थे, वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं कोई भी हो सकती है। जब हम वहां पढ़ते थे तो उसमें हिंदी में एक पद्यांश आता था, उसका हिंदी में अर्थ करना पड़ता था। गद्यांश आता था, गद्यांश, एक पद्यांश और एक गद्यांश। पद्य का अंश, किसी कविता का अंश आता था, उसका अर्थ करना पड़ता था, अथवा एक गद्यांश माने किसी गद्य का अंश आता था, उसका अर्थ करना। उसमें आता था, मुंशी प्रेमचंद का था, वो लेखक थे, राइटर, कवि, उनका एक वो आता था, उसमें लिखा रहता था बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। इसका अर्थ लिखो, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। महाराज हमारे पड़ोसी हैं, 2-3 साल से इनसे हमारा बैर चल रहा है, ये समझ लो 6 महीना से ज्यादा किसी का, आपका किसी से क्रोध ऊपर गया, वो बैर में बदल गया। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। आपने अचार डाला, वो अचार खट्टा है, जैसे 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 वो बूढ़ा होता जाएगा, मतलब पुराना होता जाएगा अचार, वैसे 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 वो बैर में बदल जाएगा। वो क्रोध ही का परिष्कृत रूप है, उसमें और गाढ़ापन आ गया और 6 महीने से ऊपर चला गया। समझ लो अभी आपने चौका एक भी नहीं लगाया, क्योंकि वो अनंतानुबंधी चौकड़ी अभी आपकी है, आप सम्यक दृष्टि भी नहीं है। एक और मजे की बात, ये पहले सुनो, अनंतानुबंधी 100% वाला। दूसरा है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान वो है जो 75% वाला है। फिर है प्रत्याख्यान क्रोध, वो 50% वाला है। और फिर संजुलन है, वो 25% वाला है। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो ये समझ लो आपके पास 100% वाला नहीं है, 75% वाला है। अगर आप व्रती हैं, 2 प्रतिमा के धारी हैं, तो समझ लो आपके पास अप्रत्याख्यान वाला भी नहीं है, केवल आपके पास 50% वाला है। और अगर आप मुनिराज हैं तो समझ लो आपके पास वो भी नहीं, 25% वाला मात्र है। मुनिराजों को 25% वाला क्रोध, मान, माया, लोभ, व्रतियों को 2 प्रतिमा वाले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्षुल्लक, एलक, इन सबको 50% वाला। फिर जो सामान्य सम्यक दृष्टि हैं उनके लिए 75% वाला, और जो सम्यक दृष्टि भी नहीं, मिथ्या दृष्टि है, उनको 100% वाला आता है। मतलब जिसकी कसाय अंतर मुहूर्त में समाप्त। क्रोध आया थोड़ा सा, क्यों, क्या करते हो, ठीक से नहीं बैठते, और बस 2 मिनट बाद लगा, अरे यार मैंने क्यों बोल दिया, और तस्य मिच्छामि दुक्कडम,
मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। स्वयं अपनी निंदा कर ली, क्रोध समाप्त, मान आ गया, मैं, मेरे प्रवचन, मेरे भक्त, मेरी कविताएं। और 2 मिनट बाद लगा, अरे यार मैं साधु हूं, ये क्या मेरे मन में आ रहा है। अंतर मुहूर्त में उनका क्रोध भी लेवल बराबर, पानी की रेखा जैसा, आगे से खींचो पीछे से समाप्त। मान भी बराबर, माया, मान लो कभी मायाचारी कर भी दी, इतनी सी थी कविता किसी और की, और किसी ने बोला महाराज जी आपकी कविता है, कुछ नहीं बोला, मतलब ये मायाचारी है। क्यों? आपको पता था आपके नहीं है, आपने बोल दिया उनकी है, और बस ये कहलाएगा। महाराज जी आपने प्रवचन में ऐसा बोला था, हमने आपका प्रवचन सुना था, और था वो किसी और का प्रवचन, और उसने आपका बोल दिया और आप चुप रह गए, ये भी माया है। आपको तुरंत बोलना भैया वो मेरी नहीं थी, दूसरे की थी, तो ये कहलाएगी संजोग। लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुए, अरे यार मुझे ऐसा नहीं बोलना था, तुरंत तस्मिच्छामि दुक्कडम, सुबह दोपहर शाम 3-3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये कौन सा है क्रोध, ये कौन सी माया, ये कौन सी मान और कौन सा लोभ? थोड़ा सा लोभ आ भी गया, ये भाई पेंसिल अच्छी विशेष तो रखना है, छुपा के रख ली, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए भैया, मैं साधु हूं। 15 ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त, पानी की रेखा जैसा कहलाएगा ये क्रोध मान माया लोभ, इसको संजुलन बोलते हैं। ये मुनिराजों को हो सकता है। फिर इसके बाद जो व्रती हैं, दूसरे नंबर के जो आते हैं, जो 2 प्रतिमाधारी आदि आदि हैं, उनको इतना होगा, 15 दिन उसकी ड्यूरेशन है। क्रोध आ भी गया, 15 दिन के अंदर समाप्त। अगर आपके घर में कोई व्रती है, 2 प्रतिमाधारी है, और किसी से उसका 15 दिन से ज्यादा का बैर चल रहा है, समझ लो वो बाहर से है, ऊपर से। क्यों? 15 दिन के अंदर अंदर वो नियम से क्षमा मांग लेगा, भैया भाभी, भैया पिताजी, कक्का, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। क्रोध में भी, मान में भी, माया में भी, लोभ में भी। अगर आप घर में क्रोध मान माया लोभ इन चारों कसायों को अंतर मुहूर्त के अंदर रफा दफा कर देते हो, तो समझ लो आप अभी साधु बनने के योग हो चुके हो। अगर आप 15 दिन के अंदर रफा दफा कर देते हो, आप समझ लो श्रावक जो व्रती हैं उनके योग आपके अंदर की कसायों का परिणमन हो रहा है। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर रफा दफा कर देते हो तो भी आप कम से कम सम्यक दृष्टि की भूमिका में हो। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज्यादा, महाराज कुछ हो जाए, सांप से कहा इसका सांप या तो इसका जहर खींच ले या फिर अग्नि में प्रवेश कर जा, मैं अग्नि में प्रवेश करना, उसका बैर, वो क्रोध बैर का रूप ले चुका, अचार या मुरब्बा है, कब तक चला? 6 महीने से कई और दिनों तक जा रहा, समझ लो वो अभी मिथ्या दृष्टि है। आप लोग, हमने कसौटी आपके सामने रख दी, कस के देख लो, कहीं ऐसा ना हो हमारा क्रोध, हमारी कसाय, हमारा मान, हमारी माया, हमारा लोभ, कहीं ऐसा ना हो वो 6 महीने से पार करने वाला हो। चारों अगर 6 महीने से पार करने की योग्यता रखते हैं आपके अंदर के, खुद अपने अपने परीक्षा खुद कर लो, तुरंत हाथ छाती पे हाथ रख के, क्या मैं अपने द्वारा की गई कसाय को 6 महीने से ऊपर ले जाता हूं? यदि ले जाते हैं तो फिर पत्थर की रेखा, समझ लो चिता की आग, वो बुझेगी नहीं, समझ लो अनंतानुबंधी कषाय, इसको बोलते हैं। पहली, महाराज वो 6 चौके कौन से हैं? पहले हम 6 चौके एक बार आपको गिना दे रहे ताकि आपको कैलकुलेट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। पहला चौका अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जिसको बोलते हैं 100% वाला क्रोध मान माया लोभ, जो 6 महीने से ऊपर जाएगा, जो पत्थर की रेखा के समान है। क्रोध, मान, माया, लोभ, यदि ये चारों 100% वाले हैं तो क्रोध 100% वाला, कसाय 100% वाली है आपकी, नरक जाना पड़ेगा। कसाय 75% वाली है, मनुष्य बनोगे, त्रियंच बनोगे। कसाय 75% वाली, 100% वाली है तो नरक जाना पड़ेगा, 75% वाली है तो तिरंच बनोगे, 50% वाली है तो मनुष्य बनोगे, और 25% वाली है तो देव बनोगे, देव। कौन सी कसाय है आपकी? क्या आपकी रफा दफा हो जाती है जर्रा में? अंतर मुहूर्त में रफा दफा करने की योग्यता आपके अंदर है? मान लो आ गया क्रोध, कोई बात नहीं, तस्मिच्छामि दुक्कडम, बस समझ लो देव बनने के लक्षण हैं।
50% वाली है तो समझ लो मनुष्य बनोगे, 75% वाली है तो तिरंच बनोगे, बिना मुंह के यहां वहां मुंह मारोगे, जैसे वो डॉगी है ना, डॉगी, ऐसे हाथी घोड़ा ऊंट बिलैया बनोगे। और 100% वाली है, नरक में आपके लिए आरती के दिए जल रहे हैं। प्लीज वेलकम। समझ में आ रहा है कौन सी कसाय है अपनी? टटोल लो, बाजू वाले के ना बोलियो कि बाजू वाले की कौन सी है, अपनी कौन सी है ये देख लेना। बुरा तो नहीं लग रहा? महाराज आप सब कुछ कह रहे हो, छोड़ेंगे क्यों? अपन को छेड़ना किसी को है नहीं और छोड़ना किसी को है नहीं। महाराज बाजू वाले से 2-3 साल हो गए बोलचाल बंद है। देखो बोलचाल बंद होना अलग वस्तु है, अगर हम माध्यस्थ हैं तो वो तो चार्ज। एक बार की बात है, आचासी बिहार कर रहे थे, बिहार करते करते एक मुनिराज जो उन्हीं के द्वारा दीक्षित थे, शिष्य थे उनके, वो सामने से आ रहा है, नाम बताऊंगा नहीं, छोड़ूंगा किसी को है नहीं। हम लोग आचासी के साथ बिहार कर रहे थे, एक मुनिराज जो उन्हीं के शिष्य रहे होंगे, कभी पहले कभी उन्हीं के शिष्य रहे होंगे और बार बार 10-12 साल से उनके आशीर्वाद में नहीं थे, और वो सामने से अपनी पूरी भीड़ भाड़ के साथ आ रहे हैं। आचार्य से यहां से बिहार करके अपनी दिशा में जा रहा है और सामने से बेमुनिराज जो 15 साल से लगभग आचार्य श्री के आशीर्वाद में नहीं है, अकेले हैं और आ रहे सामने से। वो आए, उन्होंने पीछे उठाई और गुरुदेव की ओर नमोस्तु किया और बैठ करके गवासन में नमोस्तु कर रहे हैं। उनके साथ 200-500 लोग साथ में हैं। आचार्य श्री ने आंख उठाकर भी उनकी ओर नहीं देखा और चुपचाप अपने रास्ते सीधे चले गए। वो वहीं बैठे रहे, निकल गए, मतलब नेग्लेक्ट किया, देखा भी नहीं। महाराज जी तो फिर आचार्य श्री को तो वो 100% वाला बैर कहलाया, ये तो क्रोध का अचार मुरब्बा है। ऐसा नहीं, हमें उनके प्रति भीतर से कुछ है। अगर क्रोध है तो अंदर से गुदगुदी होगी उनके प्रति, मान है तो गुदगुदी होगी, माया है तो गुदगुदी होगी, लेकिन वो एक व्यवस्था है, मुझे उसको लाइन पर लाना है। अंदर से उनके प्रति कुछ नहीं है। या तो पता है कि आंखों का पानी सूख गया तो न्यूट्रल रहेंगे, और अगर पता है गुंजाइश है तो इस तरीके से उसको बिहेव करेंगे कि वो आकर के क्षमा मांग के प्रायश्चित लेके रफा दफा कर दे। तो इस टाइप का करेंगे तो आएगा। अगर संजुलन वाला होगा तो पीछे से आएगा और बार बार क्षमा मांगेगा, 1 बार 2 बार 10 बार आकर कर देंगे। ये वो देखा करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पड़ोसी से, बाजू वाले से 4 साल से बोलचाल नहीं। भैया माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, यदि आपके मन में माध्यस्थ भाव है उसके प्रति तब तो कोई बात नहीं, जिंदगी भर भी नहीं बोलो तो चलेगा। लेकिन अगर उसके प्रति हमारे अंदर गुदगुदी होती है तो समझ लो बैर है। नाम लिया और आप भड़क गए, बैर है। ये कहलाएगी अनंतानुबंधी कसाय। इसको हम बोलेंगे पत्थर की रेखा। हम आपको 4 कसायों के बारे में, छक्कों के चौके के बारे में बता रहे थे। जिस व्यक्ति ने 6 चौके लगा दिए उसकी जीत पक्की। पहला चौका है 100% वाली कसाय, क्रोध मान माया लोभ, जिसको अनंतानुबंधी बोलते हैं। यदि वो आपकी चली गई, आप पहला चौका लगा चुके हैं। अगर आपकी जो कषाय है वो 75% वाली हो गई तो पहला चौका लग गया, 100 वाली छूट गई। और यदि अभी 100 वाली है, आपने अभी एक भी चौका नहीं लगाया। जितने भी सिद्ध बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, जितने भी भगवान बन रहे हैं, बनेंगे, बन चुके हैं, वे सब इन सब को नियम से, गारंटी से 6 चौके लगाने ही पड़ते हैं। एक भी ऐसा जीव नहीं है जो सिद्धालय में विराजमान हो उसने केवल 5 लगाए हो, नहीं, 6 लगाने पड़ेंगे। कौन से 6 हैं वो सुन लो, फिर लगाते रहना अपने तरीके से, जब लूज बॉल मिले तब। पहला चौका अनंतानुबंधी कसाय। कसाय माने क्रोध मान माया लोभ, ये चौका, ये अनंतानु, ये 100% वाला, इसको पहले अलग कर दो। यदि ये अलग कर दिया, आप सम्यक दृष्टि हैं, पहला चौका लगा चुके हैं। क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त का घात करती है। जब तक वो है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर दूसरा चौका अप्रत्याख्यान कसाय, जिसको मिट्टी की रेखा बोलते हैं, जिसकी लिमिट पीरियड है 15 दिन के आगे। अगर आप व्रती हैं तो आप वो भी लगा चुके हैं। अगर आपने नहीं लगाया, अगर आपके ऐसे भाव होते हैं तो आप आगे लगा सकते हैं।
जो व्यक्ति 100% वाला है उसने एक भी चौका नहीं लगाया। जो 75% वाला है वो अनंतानुबंधी चतुष्क को हटा चुका है, पहला चौका लगा चुका। दूसरा, जिसने अप्रत्याख्यान को हटा दिया वो व्रती बन गया। ये दूसरा चौका 75% वाले को भी हटा दिया, अब वो 50% पे आ गया। और जो मुनिराज हैं उन्होंने 50% वाला भी हटाकर 25 पर आ गए। इसको बोलते हैं प्रत्याख्यान कसाय का चौका। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, 100%, 75% और 50%। पत्थर की रेखा, मिट्टी की रेखा और धूली की रेखा। अब बची केवल पानी की। 3 चौके। इस सभा में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक भी नहीं लगाया, अभी मिथ्या दृष्टि हैं। अगर बैठे हैं तो महाराज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। भगवान की पूजा करने वाला सम्यक दृष्टि हो, ये नियम नहीं। जो सम्यक दृष्टि होगा वो भगवान के नियम से पूजा करेगा। क्या कहा? जो व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है वो सम्यक दृष्टि हो, ये नियम नहीं है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा वो भगवान की पूजा किए बिना रह नहीं सकता। तो महाराज जी जो पूजा कर रहा है वो सम्यक दृष्टि है नहीं, ये नियम नहीं। नहीं, क्यों? जो व्यक्ति भगवान के वास्तविक स्वरूप को जैसा स्वरूप है बिल्कुल वैसा मान रहा है वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन जो भगवान की पूजा इस अपेक्षा से कर रहा है, ये हमारे कुल देवता हैं, अगर हम इनको नहीं पूजेंगे तो ये हमारी बैंड बजा देंगे, समझ लो वो अभी पूजा करते हुए भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसको भगवान का वास्तविक स्वरूप अभी नहीं पता है। तो इस सभा में ऐसे लोग भी होंगे जो सम्यक दृष्टि होंगे, भगवान को पूज रहे, और एक ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो इस अपेक्षा से पूछ रहे कि भगवान नहीं पूजेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी दुकान नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। विपरीत मान्यता है, भगवान कुछ कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ये हमारे कुल देवता हैं, अनादि से पूजे जा रहे, नहीं पूजेंगे। समझ लो अभी उसका पहला चौका नहीं लगा है। पहला चौका अनंतानुबंधी कसाय हटाओ, 100% वाले क्रोध मान माया लोभ गए। दूसरा चौका अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ वो गए। तीसरा चौका प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ गए। 3 चौके ही इस कलिकाल में लगाए जा सकते हैं। जिसने 25% वाला बचा है जिसके पास वो मुनिराज, 50% वाला जिसके पास बचा है वो व्रती, और 75% वाला जिसके पास बचा है, 100 वाला हट गया, वो सम्यक दृष्टि। आप किस में आते हो? अपनी, आपने 1 चौका लगाया कि 2 की 3? 3। इस सभा में केवल 2 लोग हैं जिनने लगाए, एक ओंकार सागर जी और एक हम, क्योंकि 3 लगा चुके। 100 वाला भी गया, 75 वाला भी गया और 50 वाला भी गया। अब बचा है केवल एक संजुलन। और जो प्रतिमाधारी इसमें बैठे हैं सभा में वे 2 लगा चुके। 100 वाला गया और 75 वाला गया, 50 और 25 2 बचे हैं। और जो केवल 75 वाला बचा है, 100 वाला हटा दिया, वो सम्यक दृष्टि है, वो भी इस सभा में बैठे हैं। आप अपनी खोज कर लो। आपके पास व्रत तो है नहीं, महावृत्ति तो आप है नहीं, प्रतिमाएं तो है नहीं, तो आप अब कम से कम पहला चौका तो लगाओ। महाराज 6 तो गिना दो, घंटा भर होने को है। हाँ, पहले गिन लो आप। अनंतानुबंधी पहला, अप्रत्याख्यान दूसरा और प्रत्याख्यान तीसरा। ये 3 चौके, ये 3 ही आज लग सकते हैं। हम तीनों लगा चुके हैं, अब हम चौथा इस भाव में नहीं लगा सकते। चौथा कौन सा है महाराज? वो संजुलन क्रोध मान माया लोभ है, जिसकी उम्र अंतर मुहूर्त है, जिसको हम पानी की रेखा वाला कसाय कहते हैं, जिसको हम संजुलन कसाय कहते हैं, जिसको हम देव बनाएगी जो वो कसाय कहते हैं, वो आज भी है। हम चाह के भी इसको आज नष्ट नहीं कर सकते, ना हम और ना इस सदी के महानतम दिगंबराज गुरुदेव विद्यासागर जैसे महामुनिराज, वे भी संजुलन चौका इस भाव में आज नहीं लगा पाए। अभी वर्तमान में जो आचार्य समय सागर जी हैं, उन जैसा महापुरुष भी इस भाव में वो चौका नहीं लगा सकता। वो कौन लगाएगा महाराज? चौथा काल हो, वज्र वृषभ नारा सहनन हो, स्टील बॉडी जिसको आप बोलते हैं, वो उस चौके को लगा सकता है। वो पूरी जड़ से ही कसाय को नष्ट कर देंगे। संजुलन चौका जिसने लगा दिया वो यथाख्यात चारित्र को प्राप्त हो जाता है। फिर एक 5वां चौका है जिसको बोलते हैं घातिया कर्म। जैसे ही 5वां चौका लगा तुरंत केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वो सर्वज्ञ बन जाएगा। ये 5वां चौका है। आप सोच रहे होंगे महाराज क्रिकेट का चौका लगवाएंगे, समझ में आ रहा?
कठिन तो नहीं हो रहा। पहला चौका अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यान, तीसरा प्रत्याख्यान कसाय, चौथा संजुलन चौकड़ी, पांचवा 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। आज वर्तमान में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान में वो चौका लग ही नहीं सकता। फिर अंतिम चौका कौन सा? जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, सर्वज्ञ बन गए, अब जितनी आयु बची है उतनी आयु तक 8 कर्मों में से 4 घातिया जला दिए, अब बचे 4 अघातिया, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 बचे। इनको बोलते हैं छठा चौका। जैसे आयु पूरी हुई, एक साथ आयु पूरी हुई, 13वां गुण स्थान था, उन्होंने उसको छोड़ा, योग निरोध किया, तीसरा ध्यान लगाया और अंतर मुहूर्त में 14वें में पहुंचे, आ ई उ री री ली री, बस इतना किया, छठवां चौका लगाया और अनंतानंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। जीत हो गई। शुरुआत तो कर दो राघवगढ़ वालो, कम से कम चौका लगाने की शुरुआत तो कर दो। अभी आपकी कसाय ऐसी है कि चाहे वो टीटी टूट जाएगी लेकिन उसका लोभ जाएगा नहीं, ऐसा आपका घनिष्ठ लोभ है। आपका मान ऐसा है, उस रावण से भी एक कदम आगे। हमने ऐसे व्यक्ति को देखा, महावीर जयंती का समय चल रहा था, महावीर जयंती का दिन था, वो व्यक्ति अपने घर के बाहर चेयर पर बैठा है, कुर्सी पर, कुर्ता पजामा पहने हैं, हाथों में आरती का दिया है और भगवान की आरती पालकी सामने से आई और उसको ये घमंड था, मैं सेठ हूं नगर का। और वो व्यक्ति बैठा है, सामने से पालकी आ रही, बिल्कुल सामने आ गई। अब वो खड़ा होके वहां नहीं जा रहा, क्या बोल रहा, यहां लाओ उनके घर के। मैंने कहा बाप रे, भगवान को नहीं छोड़ रहा, इसका होगा क्या? आंखों देखी घटना है, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं क्या करता, उम्र भी कम थी और हमने सोचा भैया जब कर्म तुम सजा तुम्हें देंगी तो मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं, जब कर्म तुम्हें सजा देंगे तो मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं। मैंने कुछ नहीं कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कर्मों को सजा देते हुए। हम करुणा बसात आपसे बोल रहे हैं भैया ऐसा करो, मनुष्य को छोड़ दो, भगवान मनुष्य तो ठीक है भाई, त्रियंच है मनुष्य, इनके साथ तो ठीक है, भगवान के सामने भी आपको मान आ रहा है, मैं आगे बैठूंगा, मैं भगवान के सामने मान, अगर आपको इतना तीव्र कि वो उसको डोली उसके सामने लानी पड़ी, भगवान जस्ट सामने, वो कुर्सी से नहीं उठा और बैठे बैठे आरती, और अकड़ ऐसी कि रावण से भी ज्यादा। हमने कहा धन्य है, इसको बोलते अनंतानुबंधी मान। अनंतानुबंधी लोभ कौन? वो चींटी। अनंतानुबंधी मान ये। अनंतानुबंधी क्रोध कौन सा? वो सांप। उस पिंड में, अग्नि पिंड में तो कूद गया लेकिन उसने जहर नहीं खींचा। ये क्रोध, ये मान, ऐसे ही माया, वो बांस की जड़ जैसी। वो है ना अमेरिका के जो अभी वो है प्रेसिडेंट, बताते हैं सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि उसके अंदर है क्या, भीतर क्या चल रहा है, बिजनेसमैन है कि राजनीति कर रहा है कि चल क्या रहा है, समझ में नहीं आता, कोई पकड़ ही नहीं पाता इसके भीतर के। ऐसे आपके घरों में भी कई ऐसे होंगे, समझ में नहीं आता ये इनके अंदर क्या है। अगर ऐसा है तो आप अभी अनंतानुबंधी वाले कसाय से युक्त हैं। आपकी कसाय पत्थर की रेखा जैसी है, 6 महीने से ज़्यादा चली गई। आप पहला चौका तो लगा लो, नहीं लगाया तो क्या होगा? जिसने पहला लगा लिया वो नरक नहीं जाना। समझ रहे हैं? ये सामान्य से बता रहा हूँ, सिद्धांत तो बहुत तगड़ा है आपको समझाने के लिए। पहला चौका नरक नहीं जाओगे, दूसरा लगा लिया तो त्रिंच भी नहीं बनोगे, तीसरा लगा लिया तो मनुष्य भी नहीं बनोगे, मतलब अगर अंतिम बचा है तो देव ही बनोगे। समझ में आ रहा? कौन सा लगा लिया अभी आपने? महाराज हमने तो अभी एक भी नहीं लगाया, तो पक्का है अभी आपने शुरू, हमने इसलिए बता दिया, लगाया कि नहीं लगाया आप जानो, लेकिन कम से कम आपको ज्ञान हो गया। 6 चौके में एक इंसान भगवान बन सकता है। आज वर्तमान में 3 लग सकते हैं, 3 में से अगर एक भी नहीं लगाया तो कम से कम एक तो लगाओ। विवाह करने के बाद भी, वो ग्रस्त होने के बाद भी 2 लगा सकता है। 3 लगाने के लिए उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी,
घर में भी वो 2 लगा सकता है। मगर आज हम व्रती भी नहीं बन सकते, तो एक तो लगा ही सकते हो, पहला तो लगाओ कम से कम। पहले चौके में क्या, जिसने पहला लगा दिया वो नियम से सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब है, सम्यक माने समीचीन, और दृष्टि माने उसका देखना, उसकी सोच कैसी, श्रद्धा जिसको बोलते हैं। बिल्कुल ब्रह्मांड में जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसको बिल्कुल वैसा जानना मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। बस नरक हैं तो हैं, स्वर्ग हैं तो हैं, ये हमारी पत माँ को माँ मानना ये सम्यक दर्शन है, और माँ को मासी मानना ये मिथ्यात्व है। गंगा जल को गंगा जल मानना ये सम्यक है, और गंगा जल को नाली का पानी मानना ये मिथ्यात्व है। नाली के पानी को नाली का पानी मानना ये सम्यक है, और गंगा जल नाली के पानी को गंगा जल मानना ये मिथ्यात्व है। डॉगी को डॉगी मानना सम्यक है, और शेर को डॉगी मानना ये मिथ्यात्व है। इतनी सरल परिभाषा है। अगर आपकी दृष्टि ऐसी हो गई, आपको वो कसाय आएगी ही नहीं जो 100% ड्यूरेशन वाली है। 6 चौके लगाना है, समय आपका हो गया। 6 चौके में से कम 3 इस भाव में लगा सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो तीनों के चांस हैं, हो गया है तब भी तीनों के हैं, लेकिन आपके घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो 2 घर में आप आराम से लगा सकते हैं। 2 भी नहीं लगाना तो कम से कम हमारा ये कहना है, पहला चौका तो लगाना ही चाहिए। मतलब अपने अंदर सम्यक्त को तो उपजा ही लो, उत्पन्न कर ही लो। अगर एक बार एक पल के लिए भी आपने पहला चौका लगा दिया, आपका अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर 6 चौके लगाने की गारंटी है, आपका टिकट पक्का हो गया। लेकिन अगर एक भी नहीं लगाया तो फिर आप जानो और राम जाने, हम कुछ नहीं जानते। फिर से एक बार सुन लो, 6 चौके, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये 4 कसायों के 4 चौके। 5वां घातिया कर्म का 5वां चौका, और अघातिया 4 कर्मों का 6वां चौका। जिसने 6 चौके लगा दिए वो भगवान बन गया, और जिसने 1 लगा दिया वो सम्यक दृष्टि, जिसने 2 लगा दिया वो व्रती पंचम गुणस्थान व्रती, जिसने 3 लगा दिए वो महाव्रती 6ठे 7वें गुणस्थान व्रती, और जिसने 4 लगा दिए वो यथाख्यात चार्थ का धनी 11वें आदि गुणस्थान व्रती, और जिसने 5वां लगा दिया वो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी, और जिसने 6 लगा दिए वो सिद्ध परमात्मा भगवान। हम आपको 6 चौके लगवाना चाहते हैं, शुरुआत तो करो। एक साथ भी आप चाहें तो 3 एक साथ लगा सकते हैं। कैसे महाराज? एक साथ 3? हाँ, एक बाल पे 3 चौके। कैसे? एक सज्जन थे जिनका नाम था जगन्नाथ। देखो नाम तो आपको पता है, जगन्नाथ। जगन्नाथ सप्त व्यसनी था, मिथ्या दृष्टि था। एक छोरी से उसको प्रेम हो गया, विवाह करना चाहता था, सेठ की बिटिया थी, धमकी दी। सप्त व्यसनी था, शिकार भी करता था, चोरी भी करता था, जुआ भी खेलता था, व्यसनी भी था। बिटिया सेठ की पसंद आ गई, धमकी दी, बिटिया से विवाह कर दो। सेठ ने मना कर दिया। वो बिटिया को उठाकर लाया, उससे बात की, उसने मना कर दिया। उसने उसका गला अलग कर दिया। कहाँ से? धड़ से अलग कर दिया, और उसके नरमुंड को, जिसको बोलते सिर, केवल बाल से पकड़ के भाग रहा। राजा को पता चला, सैनिक भागे, राजा भी साथ साथ पीछे पीछे भाग रहा है। पीछे पीछे वो भाग रहा है, आगे आगे वो भाग रहा है। उसको पता चल गया अब प्राण बचना मुश्किल है। ये कौन सा था? मिथ्या दृष्टि, जिसने एक भी चौका नहीं लगाया था। इतना तीव्र कसाई थी, उसने गला अलग कर दिया। एक साथ 3 चौके भी लगा सकते हो, एक साथ अभी भी यहीं। बस वो भाग रहा है आगे आगे, पीछे पीछे राजा का सैनिक कोतवाल जिसको बोलते वो भाग रहा है, राजा भी साथ में। समझ में आ गया बचने के कोई चांस नहीं है। बहुत भागा, उस नरमुंड को वहीं छोड़ दिया। बहुत भागा, बियाबान जंगल में पहुंच गया। वहां मुनिराज बैठे थे, सारी बात महाराज को बता दी। महाराज ऐसी ऐसी बात है। महाराज बोले, अवधि ज्ञान दिव्य ज्ञान के धारी थे महाराज ने देखा भव्य जीव है, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन भव्य है। देखा, उसको बोला जैसा कहूंगा वैसा करेगा। हाँ, जो आप कहें गुरुदेव, मौत तो मरना तो है ही। बस उसको महाराज ने उद्बोधन दिया, संबोधन दिया, और उसको वहीं तुरंत दीक्षा दे दी। और उसको मालूम था पीछे तो वो आ ही रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। जैसे पीछे से वो आए, वो बैठा है, उसको कह दिया तेरी उम्र 8 दिन बची है, तुझे ये जैसा कहोगे गुरुजी वैसा कहूंगा। वो बैठा है सामने। पीछे से राजा आया। राजा जैन धर्म संघ का अनुयायी था। उसने मुनिराज को नमोस्तु किया।
मुनिराज को सारी बात बताई। बोले वो तो चला गया मतलब उसके अंदर का जो घृणा, हमेशा पाप से करो, पापी तो कल सुधर जाएगा, वो वक्त जब गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने समझाया महाराज ने उस राजा को और सैनिकों को, उनने उसको प्रणाम किया। जैसे उसको प्रणाम किया उसका दिमाग खराब, क्या वैल्यू है इस वेश की, अंदर से वो बदल गया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और कल्याण कर लिया। 3 चौके एक साथ लगाए, सम्यक प्राप्त किया और सीधा मुनि महाराज बना, तो 3 चौके लग गए और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, चौथा चौका 5वां लगा के और उसी भाव में कल्याण कर लिया। अंतर 7-8 दिन में खेल हो गया। ये मिलती जुलती कहानी है चिलात पुत्र की, पढ़ लेना। श्रेणक राजा के वो रिलेटिव थे। तो ऐसा भी हो सकता है, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना महाराज जिंदगी भर में ऐश करेंगे बाद में हम कल्याण कर लेंगे, वो कभी कर नहीं पाओगे। करोड़ों में एक आध होता है ऐसा, नहीं तो आप लोग उल्टा अर्थ लगाने वाले प्राय ज्यादा मिलते हैं। क्या कहा? 6 चौके, पहला तो कम से कम लगाओ। समय आपका हो गया, अब हम आपको मिठाई खिला देते हैं। कितने लगा चुके अभी तक? कम से कम एक तो लगाओ। कौन सा? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके प्रति अंदर से श्रद्धा पूर्वक जो इन्होंने कहा वही सही है, तन मन धन से केवल इनके प्रति श्रद्धान हो तो आप पहला चौका लगा चुके हैं। फिर आपको वो 100% ड्यूरेशन वाला क्रोध, मान, माया, लोभ आएगा ही नहीं। इसका ये प्रभाव है उस चौके का। तो सबसे हम प्रार्थना है, प्रार्थना नहीं, आपको हमारा ये वो उपदेश है कि कम से कम एक चौका तो लगाओ। सामर्थ्य है तो व्रत लेके दूसरा भी लगाओ, और ज्यादा सामर्थ्य है तो हम जैसे हो जाओ, झंझट ही खत्म। 3 लग गए और क्या पता, हमने तो 3 तो लगा लिए, हम चौथे चौके के लिए झटपटा रहे, लेकिन लूज बॉल ही नहीं आ रही। जैसे ही चौथा काल आएगा, लूज बॉल आई, पहली बॉल पे छक्का, चौथा लगाएंगे संजुलन खत्म, फिर 5वां लगाएंगे केवल ज्ञान, और 6वां लगाएंगे झंझट ही खत्म। जिसने 6 लगा दे उसकी जीत पक्की। आप कम से कम एक लगाएं। लगा चुके हैं तो दूसरे के लिए प्रयास करें, नहीं है तो पूछें महाराज हमें लगाना है पहला चौका, कैसे लगेगा बताओ, हम आपको बता देंगे। खोली नंबर 9 में आपका स्वागत है। अब मिठाई, शीर्षक है हमारे दिल से पूछो। शीर्षक क्या है? हमारे दिल से पूछो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर थे तो उनके पिता से उन्होंने कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो उनके पिता जो मल्लप्पा जी थे, वे अपने मित्र से बोलते हैं, मित्र, विद्याधर तो दीक्षा का बोल रहा है, तो वो उनके मित्र बोलते हैं आचार्य श्री से, मल्लप्पा जी से, कि बोने मान है, मुझे पता है वो दीक्षा लेके रहेगा। आखिर वो नहीं माने और उन्होंने दीक्षा ले ली। जब दीक्षा ले ली, 4-5 साल हो गए, तो 4-5 साल बाद वो विद्याधर जी के जो पिता थे मल्लप्पा जी के मित्र सामने खड़े हैं और हाथों में उनके वो माला, दक्षिण में माला चलती है, वो माला गूंथते हैं और उसमें पीछे लगाते हैं, बालों में माला गूंथते ना, हाँ, सुई ले ली, धागा ले लिया, उसमें फूलों से माला गूंथते हैं। वहाँ तुम माला गूंथ रहे थे, हाथों में माला लिए हैं, गूंथ रहे हैं, और मल्लप्पा जी के पास आए उनके मित्र। क्यों मल्लप्पा, उस बार तुमने हमसे पूछा था कि वो विद्याधर दीक्षा लेने का बोल रहा है, हमने कहा था वो नहीं मानेगा, आखिर नहीं माना, दीक्षा हो गई। अब 5 साल हो गए दीक्षा को, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? भूमिका बन गई, समझ में आ गया? पिछली बार विद्याधर मल्लप्पा जी के मित्र ने मल्लप्पा जी को कविता सुनाई थी, बोने मान है, आप लोगों ने सुनी होगी। अब 5 साल हो गए, अब विद्याधर जी के जो पिताजी थे मल्लप्पा जी, तो मल्लप्पा जी के मित्र मल्लप्पा से पूछ रहे, क्यों मल्लप्पा तुम्हारे बेटे की दीक्षा हो गई, हमने कहा था वो नहीं मानेगा, पिछली बार कविता हमने सुनाई थी, अब तुम बताओ क्या हाल है, कविता में बताइयो। तो वो कविता में उनको उत्तर दे रहे। पिछली बार उन्होंने बोला था मल्लप्पा जी के मित्र ने बोने मान है, और वो नहीं माना। अब तुम्हें 5 साल बाद कैसा लग रहा है, बेटे की तो दीक्षा हो गई। तो वो क्या बोलते हैं मल्लप्पा जी अपने मित्र से, जो माला गूंथ रहे थे मित्र उनके, उनसे बोलते हैं, नाजों से पाला था उसे घनघोर दुख भव है। भाव है मतलब हुआ है, थोड़ी सी बुंदेली टच है। नाजों से पाला था उसे, किसको? विद्याधर को। अपने बेटे को नाजों से ही तो पालते हैं, माता पिता तो बच्चों को नाजों से ही पालते हैं, बाद में भले वो बच्चे माता पिता को नजरों से उतार दें, पालते तो वो नाजों ही से हैं। नाजों से पाला था उसे घनघोर दुख भाव है,
छाती पे पत्थरा बांध के अपनो लड़का दो है। मतलब मैंने अपना जो विद्याधर लड़का दिया है वो छाती पर पत्थर, मतलब बहुत कड़क जी करके दिया है। क्यों? कौन अपना बेटा पाला पोसा 22-24 साल का, उसको कौन देगा 20 साल के को? लेकिन क्या करे, माने नहीं रहे तो देना पड़ा। नाजों से पाला था उसे घनघोर दुख भाव है, छाती पे पत्थरा बांध के अपनो लड़का दो है। तुम्हें का बताएं तुम तो अपनी माला गूंथो, और हम पे का गुजर रही हमारे दिल से पूछो। नाजों से पाला था उसे घनघोर दुख भाव है, छाती पे पत्थरा बांध के अपनो लड़का दो है। तुम्हें का बताएं तुम तो अपनी माला गूंथो, और हम पे का गुजर रही हमारे दिल से पूछो। दिन में नैया चैन रात नींद खो गई है। अब वो जिस दिन से गया है ना तो दिन में चैन है और ना रात में नींद आती। जिसका बेटा जाता उससे पूछो कैसा लगता है उसको। दिन में नैया चैन रात नींद खो गई है, सुबह सुबह ही जिंदगी की शाम हो गई है। जिसका बेटा चला जाए उसको पूछो कैसा लगता है। ऐसा लगता है जिंदगी में 24 घंटे शाम ही है, दिन तो है ही नहीं। दिन में नैया चैन रात नींद खो गई है, सुबह सुबह ही जिंदगी की शाम हो गई है। आंसू बहा बहा के आंखों को पानी सूको, आंसू बहा बहा के आंखों को पानी सूको, हम पे का गुजर रही हमारे दिल से पूछो। फिर कुछ तो बताओ कैसा लग रहा है। वो पूछते, फिर बोलता है हमारे दिल के दर्द को तुमने समझो भाई। अब तुम्हारा लड़का गया हो तो तुम्हें पता चलता, हम कैसे बताएं। हमारा गया है, हमसे पूछो। हमारे दिल के दर्द को तुमने समझो भाई, बिना फटे बिमाई जाने पीर का पराई। जिसकी बिमाई फटती है वो जानता है। अब तुम्हारी फटी नहीं है तो तुम्हें क्या मालूम कि पीर मतलब दर्द कितना है। हमारे दिल के दर्द को तुमने समझो भाई, बिना फटे बिमाई जाने पीर का पराई। तुम तो सतुआ घोरो और दो ही हाथों सूतो, और हम पे का गुजर रही हमारे दिल से पूछो। तुम तो सतुआ घोरो और दो ही हाथों सूतो, और हम पे का गुजर रही हमारे दिल से पूछो। बचपन से ओ में जा एक बात खास है। ओ में मतलब विद्याधर में, जब वो छोटे थे तब भी वो बता रहे हैं कि वो मैंने बचपन से जानता हूं। उसमें एक बहुत बड़ी खास बात है, जो ठान लिया सो ठान लिया। उन्होंने कह दिया दीक्षा मतलब दीक्षा। बचपन से ओ में जा एक बात खास है, जो मन में ठानी वो करके दिखाते है। जो भी उन्होंने ठानी है विद्याधर जी ने, वो आम चाहिए ऊपर वाला पेड़ की अंतिम टहनी पे जो लगा है वही तोड़ के लाएंगे, हाथ से तोड़ के लाएंगे, खाएंगे। इमली तोड़ना है तो जो तोड़ना वही चढ़ के खुद तोड़ के लाते थे। जो ठान लेते थे उसको छोड़। अभी भी हमने पिछले 55 सालों से देखा है, उन्होंने जो ठाना वो किया। कुंडलपुर का मंदिर बन रहा था, कितना क्या किया। उन्होंने कहा बन के तो रहेगा, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। बन के रहा, किसी ने कुछ कर नहीं पाया। वो ऐसे थे। हम भी उन्हीं के शिष्य, ध्यान रखियो। बचपन में ओ में जा एक बात खास है, बचपन से ओ में जा एक बात खास है, जो मन में ठानी वो करके दिखात है। बचन सिद्धि जो कह दई आज लो नहीं चूको, बचन सिद्धि जो कह दई आज लो नहीं चूको, हम पे का गुजर रही हमारे दिल से पूछो। फिर लौट के आया क्या? नहीं आया। कब आएगा पता नहीं। क्यों? घर सूनो गांव गली आंगन उदास है। इस आंगन में खेलता था, इस घर में रहता था और गलियों में घूमता था। गलियों में वो बच्चों के साथ खेलता था। घर सूनो गांव गली आंगन उदास है, रोज राह देखते हैं लौटने की आस है। कभी भी आचार्य श्री 55 साल में वापस नहीं गए। कारण उनके कई थे, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन गए नहीं। तो वो कह रहे हैं आज तक लौट कर नहीं आया। मतलब उसको बुंदेलखंड में बोलते ढूंकना। आज तक नहीं, ढूंको भैया लौट के। वो मतलब लौट के वापस कभी देखा नहीं। घर सुनो गांव गली आंगन उदास है, रोज राह देखते हैं लौटने की आस है। जिदना से गौ है आज लो नहीं ढूंको, हम पे का गुजर रही हमारे दिल से पूछो। अहिंसा परमो धर्म की